नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बड़ी भर्ती है राजस्थान में, अधीनस्थ बोर्ड ये जारी करता है। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के नाम से भर्ती है और 3 बड़े डिपार्टमेंट में है। पूरी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। पीडब्ल्यूडी में भी है, पीएचईडी में भी है और जल संसाधन विभाग में भी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांच में डिग्री और डिप्लोमा के लिए अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई वाले मेरे बच्चे इस वीडियो को स्किप अभी कर जाएं, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन बहुत बम्पर भर्ती हम लोग इसे कह सकते हैं। टोटल 874 पद है। यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ है तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्त, वैकेंसी आ चुकी है। कल यानी 16 अगस्त से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। आइए एक नज़र डालते हैं। अभी वैसे तो एक तरह से शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, लेकिन पॉइंट जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो आ चुके हैं। ये भर्ती पहले भी आ चुकी है, तो आपको इसका विस्तृत एग्ज़ाम पैटर्न और जो कहते हैं ना कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, भाई कितने क्वेश्चन किसके आएँगे, वो सब पहले से पता होता है। संक्षिप्त विज्ञापन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आरएसएस भी बोलते हैं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती है यहाँ पर, ठीक है ना? कहाँ पर है, कितनी-कितनी है, आ जाइए एक चर्चा करते हैं और फिर आपको बताते हैं। टोटल है 874 पद, 874 बहुत होता है। इतने जेईएन मिल जाएँगे तो ये तीनों डिपार्टमेंट तो चमक जाएँगे भई। सबसे पहले देखो सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सड़कों वाले जो है ना, मतलब जितने भी खैर सार्वजनिक निर्माण विभाग आ गया। एक तरह से नगर पालिका, नगर परिषद, इनके अंडर में ये चीज़ें जो संचालित होती रहती है, वो वाली, ठीक है? कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक यानी सिविल से जिन्होंने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है, उनकी है 351, 351 पद, 351। वहीं कनिष्ठ अभियंता सिविल से डिप्लोमा वालों के लिए है 42 सीटें। यानी यहाँ पर 42 डिप्लोमा वाले और 351 जो है वो डिग्री वाले लगेंगे यानी बीटेक वाले लगेंगे। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर सिविल की ज़्यादा ही रहेगी। ये सारे डिपार्टमेंट ही ऐसे ही है। अब जैसे अपन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाली सीटें होती है, तो यहाँ सिविल वालों की ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद में देखिए जल संसाधन विभाग, मतलब ये नहर वाला जो डिपार्टमेंट देखा जाता है ना, वो वाला नहरी सिंचाई विभाग जो हो गया एक तरह से। यहाँ पर जल संसाधन विभाग डिपार्टमेंट नंबर 2, कनिष्ठ अभियंता सिविल में डिग्री धारकों के लिए यहाँ पर 72 सीटें हैं, 72। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर है 179। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए ठीक बात है ना? डिग्री बीटेक वालों से डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा सीट हो गई 117। उसके बाद में है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यानी पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? यहाँ पर सिविल वालों जो डिग्री बीटेक वाले हैं उनके लिए है 47 यानी 47 सीटें। कनिष्ठ अभियंता सिविल में जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए है 151 सीटें। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहाँ पर है मात्र 32 सीटें। यानी दोनों की अगर आधी आधी सीटें आप माने तो 16-16 सीट हो गई। 16 मैकेनिकल वाले और 16 इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पर लगेंगे। कुल मिलाकर के डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए है, और बीटेक जिन्होंने सिविल में कर रखी है उनके लिए है। इलेक्ट्रिकल में बीटेक वालों के लिए नहीं है, ये ध्यान रख, ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल में बीटेक वाले जाइए ना, विद्युत विभाग में लेते हैं, यहाँ उनको नहीं लिया। इतना ही है, पॉइंट आपके सामने है। बड़ी बात यह है कि सिविल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ये इस तरह की मिलती है, तो बहुत बड़ा अवसर है, फायदा उठाइए मेरे दोस्त। वेतनमान लेवल 10 में रखेंगे आपको, जिसको हम लोग 3600 ग्रेड पे बोलते हैं, पुराने उसके वेतन आयोग के हिसाब से, है ना? प्रोबेशन पीरियड के दौरान तो आपको लगभग 20,000 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेंगे, लेकिन बाद में आई थिंक 35,000 के आसपास बेसिक होती है, वो बन जाती है, ठीक है? रेगुलर होने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, सबको पता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान 20,000 22,000 मिलते हैं। काट पीट करके 20,000 रुपए आते हैं, ठीक है? और एज देखो, तो ये जो 18 से लेकर के 40 वर्ष की एज यहाँ पर लिखी गई है, ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। यानी
अब जैसे मेरे जो बच्चे जुड़े हुए हैं अदर स्टेट वाले सवाल पूछेंगे तो यस अदर स्टेट वाले यहाँ अप्लाई कर सकेंगे 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लिए। ये सीटों की कुल संख्या है। इसमें से अनरिजर्व की कितनी सीट है वो पोस्ट अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। ठीक है ना? यानी अदर स्टेट से कोई अप्लाई अगर करता है तो वो इनमें जो अनरिजर्व की सीट होगी उस कैटेगरी के लिए उतनी सीटों के लिए आप एलिजिबल है। ये इसमें बाकी सब रिजर्व कैटेगरी को और छूट मिलती है, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी प्लस अनरिजर्व फीमेल, इन सबको 5-5 साल की छूट मिलती है और इन सब कैटेगरी में फीमेल को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है? और उसके बाद में देखिए क्वालिफिकेशन तो शायद चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल 3 ईयर का डिप्लोमा कहीं से भी आपने कर रखा हो, है ना? कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए तो डिग्री धारक से आपने सिविल में डिग्री कर रखी हो, यानी बीटेक या बीई कर रखा हो। और डिप्लोमाधारी के लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है? और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी सेम किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है। तो ये है मौका और अपॉर्चुनिटी आपके पास, कर लीजिए तैयारी अपनी। फोरम कब से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे दोस्त? तो 16 अगस्त 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और ये जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 14 सितंबर 2026 रात के 12 बजे तक रहेगी। 16 अगस्त 2026 से लेकर 4 सितंबर 2026 ये आपके लिए टाइम रहेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बता दी है, इस भर्ती के लिए जो टेंटेटिव एग्ज़ाम है ना, वो फरवरी 2027 के महीने में कंप्यूटर आधारित हो सकता है या टैबलेट आधारित हो सकता है या ऑफलाइन ओएमआर बेस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक ये स्पेशल बुक है, हम सजेस्ट करेंगे। टॉप लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं और सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज। देखो कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं बीटेक या उसमें कि उनके सवाल तो आते हैं लेकिन वो आपके टॉपिक नहीं है। लाइक अर्थिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आगे बीटेक या उसमें नहीं पढ़ाया जाता, इसमें वो क्वेश्चंस हम देते हैं और इन एग्जामों में आते भी हैं। इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश की है, हिंदी में मंगवाना चाहें तो हिंदी की भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो देख लेना ऐप में जाकर और फिर आप आराम से इसे ऑर्डर करें और अपने दिए गए एड्रेस पर इस बुक को मंगवाइएगा। स्विच नाम से है, इंग्लिश में है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल का पूरा स्पेशल इसमें कंटेंट दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट इन्होंने कर दिया है, एक से ज़्यादा पारी में भी हो सकता है, नॉर्मलाइज़ेशन का तरीका भी अपनाएँगे, तो वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने बता दी है, ठीक है? और जितना भी है डाटा इसका, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है आपको और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ से देखते रहिएगा rssb.rajasthan.gov.in। इस पर इसका सारा कुछ डेटा जो है वो मिल जाएगा, है ना? आयोग की वेबसाइट पर टोटल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न वो और ये सारे नोटिफ़िकेशन जितने भी हैं, तो जैसे ही आते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही हुआ है, ये कल से वैसे फॉर्म स्टार्ट है तो आज नोटिफिकेशन तो पूरा आ ही जाएगा, ये कंफर्म है, आपको मिल जाएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दिए मुझे मेरे दोस्त, लाइक जरूर करके जाना, बहुत मेहनत लगती है। एक छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं कि लाइक कर जाइए और चैनल से जुड़े रहें, इस भर्ती से जुड़े हुए आगे के अपडेट जितने भी है वो आपको चैनल पर देते रहें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।